नमस्कार, मैं अजय और आज देखें किसानों की एकता। चाहे वो नासा बॉर्डर की बात हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे वो गाजीपुर की बॉर्डर की बात हो, और आज बात देखें चाहे बात हो भिवानी जिले की हुड्डा पार्क, सेंटर पार्क जिसको बोला जाता हो, और आज देखें किसानों की एकता देखते ही बनती। आज जो किसानों की एकता है वो देखते ही बनती नज़र आ रही। और साथ में पुलिस विभाग बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहा। आगे जब भैया पुलिस विभाग अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा तो कहीं ना कहीं इंचार्ज होंगे ड्यूटी लगी होगी किसान आंदोलन की देख रेख के लिए। अब सर बैठे, मैं उनसे दो बात करता हूँ, पवन कुमार जी से, कि सर क्या व्यवस्था बनाई हुई, किस प्रकार से व्यवस्था को संभाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो किसानों की तादाद तो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। श्री गणेश पुलिस विभाग से ही, क्योंकि हम तो भीड़ का नज़ारा देखते हुए आ रहे, तो पुलिस किस प्रकार से मुस्तैदी से ड्यूटी देगी और क्या क्या इनको दिशा निर्देश मिले हुए उच्च अधिकारियों से। आज सुबह 8 बजे से ही पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, और इस रैली के दौरान कोई भी शरारती तत्व या इस तरह की कोई घटना ना घटित हो, इसके लिए पुलिस विभाग अपने पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो साहब, क्या CID ने पहले चताया नहीं था कि इस प्रकार से भी किसानों की भीड़ तादाद बढ़ती देखी जाएगी शहर के अंदर? ये मामला उच्च अधिकारीगण से संबंधित है, तो कृपया करके आप पुलिस से इस बारे में। तो सर क्या क्या परिस्थिति से अब गुजरने की क्षमता में है फिलहाल, क्योंकि आज केमिला गांव के भी हालात आपके छिपी नहीं है, मुख्यमंत्री साहब भी कहीं ना कहीं दर्शा चुके हैं, बातों में बता चुके हैं, तो सर क्या व्यवस्था पुलिस विभाग कर रहा? सारे शहर के अंदर अलग अलग जगह नाके लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पुलिस फोर्स की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, सभी अपनी बढ़िया तरीके से पेट्रोलिंग चल रही है और सभी चीज़। तो सर जो किसान आ रहे हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की? इन्होंने तो खुला बात कही हुई थी कि सर्कुलर रोड पे हमारा जो आंदोलन है उसकी हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे और 26 जनवरी के लिए हम ये रिहर्सल का प्रोग्राम कर रहे हैं। सर की क्या व्यवस्था बनाई शहर के लिए भी? शहर के अंदर एक लाइन बना के चलने की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, और किसी भी तरह का कोई जाम या कोई और अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो सर क्या पुलिस विभाग जैसे केमला में लाठीचार्ज हुआ आंसू तो इस प्रकार की तैयारी पुलिस विभाग ने की हुई भिवानी जिले के लिए, क्योंकि तादाद तो बढ़ती देखी जा सकती है? सर अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, ना ही कोई ऐसी शिकायत है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किसी ट्रैक्टर में चढ़ जाए और एक एक नज़ारा दिखाए एकता, क्योंकि एकता ही बोलती देश की। ये साबित कर दिया आज किसान आंदोलन ने, पूरी दिल्ली को भी जाम किया हुआ, और आज कहीं ना कहीं हर टूल टैक्स जहाँ पर जो गुंडा टैक्स कहा जाए, क्योंकि IG साहब भी कह चुके कि ये गुंडा टैक्स लिया जाता लोगों से, तो आज गुंडा टैक्स के ऊपर तो कब्जा किसानों का है। तो सोचे सरकार, सोचे उन बुजुर्गों के लिए जो आज दिल्ली बॉर्डर पर कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा रहे, सिर्फ इसी चिंता में कि हम लोग आज़ाद होंगे भी या फिर ऐसे ही गुलाम बनते चले जाएंगे। अंबानी अडानी के चर्चा में है। मैं नहीं कहता, किसानों का दर्द है तो किसान ही बताएंगे, तो बातें किसानों से भी कर लूँगा और आपको हालत दिखाऊंगा। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा प्लीज ऊपर की हालत दिखाए कि व्यवस्था क्या है आज किसानों की, डिसिप्लिन में अपना आंदोलन वह शक्ति प्रदर्शन। ये रियलिटी माने यहाँ पर कोई भी अर्दुंगबाजी नहीं देखी जा सकती। बस ये है, चाहे युवा को समझा रहा, बुजुर्ग को समझा रहा कि हमने ये हमारा प्रदर्शन ऐसा दिखाना है कि सरकार की जो आज आंखों के ऊपर नींद चढ़ी हुई वो खुले और दिखे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे साहब? के कारण हान दिबारी सरकार है, इसने के सुनी है। अच्छा। हाँ, यानी वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर, बहुत तो लिया है पल्ले में कहानी भी आएगी, कहानी भी कौन आई, आंधी आएगी जमाई। युवा से भी भाई साहब, नाम क्या है? नाम टिंकू, गांव नाथवास साहब। जो आज आप आंदोलन कर रहे हैं, इसकी अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सर इसका एक उद्देश्य होता है किसी चीज़ के लिए, सर उद्देश्य क्या माना जाए?
एक तो पहली बात ये हमारा ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है जी। ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे किसानों की, हमारे साथियों की एक दिल के अंदर जो ज्वाला जल रही है जो ना, बलिदान दे रहे हैं, जो बलिदान दे रहे हैं, उसका एक ये दिखाना है। आप दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हो, किसान तो जाग चुका है। लेकिन आम पब्लिक, किसान, मजदूर, सभी वर्ग, चलो सभी वर्ग लेता को हूँ बात। जगाना है। मैं सभी से बात लूंगा। एक भाई एक नाम मारा आ जाओ। नाम क्या है? नाम है जी कृष्ण फौजी, वो जी, किसान सभा का संगठन सचिव भिवानी का मैं। वाह जी वाह। हाँ जी, और किसानों के साथ ही हम रहते हैं, किसानों के साथ ही मरना है, किसानों के साथ ही जीना है। रहे हमारी फौज की बात, सेना का जवान बॉर्डर के ऊपर मरता है और पेंशन आने के बाद में किसानों के साथ में मरता है, चाहिए। और मरना भी चाहिए, हम ये कहते हैं, क्योंकि किसान जो है जवान का पेट भरता है। देश की रक्षा करी, देश- क्या साल करी? मैंने 17 साल नौकरी की 17 है। साल नौकरी करी। हाँ जी। भाई देश के लिए खून पसीना पाया, चाहे बर्फ की ड्यूटी हो, चाहे रेगिस्तान की हो, चाहे पानी में हो, ड्यूटी करी अपनी। हाँ जी, 9 साल बर्फ की ड्यूटी है मेरी। सरकार ने क्या दिया आप लोगों को? सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया। सरकार अभी ले रही है हमारे से, दे क्या गई? अभी ये देख ले, मोदी साहब बैठा हुआ हट लगाए हमारे ऊपर कि भाई आप जो है इस कानून को लागू करो। हम ये कहते हैं कानून लागू नहीं होगा। अभी वो एक आदमी सारे किसानों को, हमारे 2 लाख आदमी, वो एक आदमी 2 लाख को ऊपर कमांड करना चाहता है। 2 लाख आदमी चाहता है कि एक बात आप चाहे बुरा माने चाहे भला माने, किसान आंदोलन की वो भी दिखानी चाहिए जो प्रतिक्रिया बीत रही। मैं इन्हीं से बताऊंगा, एक बुलेट के ऊपर बुलेट के बम बजाए जा रहे, वो गलत बजाए जा रहे, सही बजाए जा रहे। भाई वो गलत है जी, हम इसके पक्ष में नहीं है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है जी। हम तो नहीं, जब किसान आंदोलन अपना सही एक मार्गदर्शन पर चल रहा और सही सिद्धांतों पर चल रहा, तो उसको बिगाड़ने की चेष्टा ना करे, चाहे मेरे रूप में हो, चाहे वो किसी युवा के रूप में हो। तो उनसे विनती, जिस प्रकार से आप जो ये बुलेट के बम बजा रहे, उड़दंगबाजी जो डीजे पर खुले खुले शहर के अंदर गाने बजा रहे, वो नहीं। एक कहावत है हरियाणा के अंदर, जिसको पड़ा नहीं दिखता उसको खड़ा भी नहीं दिखता। जब सरकार का आंदोलन नहीं दिख रहा तो बुलेट के बम बजाने से भी आंदोलन नहीं दिखेगा। देखो साहब, ये बुलेट वाले हमारे आदमी नहीं है। अच्छा, हमारे आदमी जो कानून प्रतिक्रिया के अंदर चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो ये आदमी है, ये विपक्ष, ये बोलते हैं कि देखो विपक्ष के आदमी हैं, ये घुस गए, वो घुस गए। अब यह बताओ कि तिरंगा लगाए हुए बैठे हैं, क्या ये विपक्ष है? नहीं, विपक्ष ये किसान है ये जी। किसान ही है। हाँ, ये किसान है। किसान ही है, हाँ। जो आज अपने दर्द को लेकर आज सरकार के आगे रो रहा और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा। हेलो, मैं श्री भगवान धनाना से बोल रहा हूँ। हाँ, बोल दे भाई। जी, फसल के 4-4 महीने पैसे रोक देते हैं। जमींदारों को बहुत तंगी हो चुकी, न हम इनको फसल देना चाहते, न इनसे कुछ लेना चाहते। हमें कपड़े भी नहीं समरे। पेटा भर दिया, कूट कूट के है, पेटा भर दिया ना। मोदी सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने चाहिए। व्यापारी, 36 जात के लोगों को, किसान मजदूरों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हम दिल्ली तक लड़ेंगे। लड़ोगे? लड़ना भी चाहिए, एक मिनट साहब, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक आदमी का एक अधिकार है। लोकतंत्र देश के अंदर लड़ेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ी बनी हुई, क्योंकि एक कहावत और भी है इस देश के अंदर, जब तक माँ का बालक रोवा नहीं ना, उसने माँ दूध प्यावा को नहीं है, कहावत है। सुन्नी बैरी सरकार बता रहे किसान, तो आज वो बेचारे कर भी किसके हैं, वो तो आंदोलन कर सका है। मैं सुरेंद्र गाँव मीताथल से। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि भाई थोड़े ही आदमी बैठे हैं दिल्ली, लेकिन हम इसकी आज के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे भाई इस आंदोलन ने आँख खोल दी भिवानी प्रशासन की। हाँ, ये दिखाना चाह रहे हैं। तसल्ली तो खोल दी जाके, हाँ, दाम खोल दी। आज भिवानी का प्रशासन को नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। तैयारी देखे, जब भिवानी प्रशासन की वो लगती नहीं है, लेकिन भिवानी प्रशासन की आज पैरों के नीचे से जमीन और नींद गायब हो चुकी। देखिए, हाँ, ये है, वो बोल रहे हैं भाई किसान हो वो तो यहीं आगे। आज ये 26 का ट्रेलर है, 26 तारीख को जो परेड होगी, ट्रैक्टर हर गांव से, हर घर से आदमी, एक आदमी, कोई भी नहीं बचा। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ, 26 तारीख के लिए ट्रेलर है जी, वो तो ट्रेलर देखा है। हाँ, होना भी चाहिए, ट्रेलर है तो तो ये देखे भिवानी का सेंट्रल पार्क, जिसको हुड्डा पार्क बोला जाता हो, और यहाँ पर कई प्रकार के अनशन आंदोलन किए जाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों पहले उपवास भी किया गया था हमारे कृषि मंत्री माननीय द्वारा भी।
और उपवास वाला दिन भी था। और एक दिन आज ये देखें, आज देखें किसानों की एकता जो आज देखते ही बनती हो। आज हुड्डा पार्क के एक ग्राउंड में आज देश का झंडा ऐसे लहरा रहा, बस माने देश का स्वाभिमान यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ चुका। तो एक तरफ तो जय जवान जय किसान गूंज रहा और पूरी भिवानी के शहर के अंदर पूरी दिल्ली को भी गूंज कर हिला रहा कि देखें किसान की एकता, मोदी हो चाहे वो खट्टर साहब हो। तो यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं, मैं इनकी भी राय ले लेता हूँ कि सर क्या आज इस आंदोलन को 1.5 महीना हो चुका, सर कहाँ देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप किसान ताकत अपनी दिखा रहे हैं, सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। किसानों के साथ बुरा हो रहा है तो ये सहन करना थोड़ा हाँ ठीक है। बाबा राम राम। राम राम। बाबा कितनी उम्र होगी? 80 का लोग है। 80 का लवा जा लिया? हाँ। अच्छा 80 का लवा जा तो लिया। यो कहते काम भी देखे था नहीं देखा मारे करेंगे ये सरकत आने मारा है भाई। अच्छा हाँ गो दोगे? गो जाएंगे दोगे हैं? मारा गए क्योंकि जो यो कृषि कानून है ना, इतना बड़ा आंदोलन कदे हमने नहीं देखा था और ना कोई बुढ़िया पर सुनिया। बहुत बुढ़िया के दौरा बैठे सा इतना गलत कानून इतमें यो जमींदार के लिए है ना, जो कह रहे हैं ये कृषि में सुधार कराया है, कृषि की खेती खिलवाड़ करी है। इस खिलवाड़ का हम पूरा मोदी जी को नतीजा देंगे और ये कानून तो बिल्कुल रद्द करवा के ही मानेंगे। अब देखें स्टेज पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चलने की तैयारी हो चुकी किसानों की, जो आज अपनी प्रदर्शन के रूप में शहर को जताएंगे। हम सबके पीछे चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे कोई भी, आगे चलेंगे जो हमारे गुजरे आए हैं वो, उसके पीछे नौजवान और सबके पीछे हम चलेंगे। आपको कसम है भाई, बोले किसान एकता, किसान एकता, अनुशासन में कोई अपने आप को सारे नेता मान के, खुद अपने आप में नेता मान के अनुशासन में रहेंगे तो हमारी जीत पक्की है। अभी नहीं चलना, हेलो हेलो, अभी नहीं चलना भाई, अभी नहीं चलना है, अभी नहीं चलना, तुम्हारे ट्रैक्टर है भाई। और वो युवा के रूप में और बुजुर्ग के रूप में तो आज चेता दिया सरकार को। हम सारे युवा साथी मजदूर किसान के साथ हैं और हम सारे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे। और जो तीनों जो काले कानून हैं जो कि बहुत ही गलत हैं हमारे सभी मजदूर भाई किसान भाइयों के लिए, और हम सब की मिलकर एकजुट होकर यही लड़ाई है ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। हाँ भाई ये कहोगे? मुर्दाबाद कहना यो है जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। हाँ भाई कहना यो है सब इन तीनों कानून उल्टे ले लो, नहीं होंगे ना इतना हम उल्टे जान देखो। नए युवा साथियों का जोश है, ये युवा साथियों का जोश है, जीसा कोई नहीं ले जा, सब अपनी हक की लड़ाई के लिए है। बोलना कौन है कैमरा? जी से नहीं भाई हक लेना रे, हार लेके जावांगे। ये सभी युवा साथियों का जोश है और ये जीसा लेने नहीं आ रहे, अपनी खुद की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। चलो और लड़ाई को जीत के रहेंगे। अच्छी बात है, जितना भी चाहिए। देखिए किसान को कोई खुशी नहीं है, सिर्फ किसान सड़कों पे, किसान लाचार है। किसान को अपने खेतों में काम करना चाहिए था लेकिन वो अपने ट्रैक्टर लेकर के आज सड़कों पे हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो है ना किसान भाई बैठे हैं, ये तो बहुत दुख की स्थिति है, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ ये आज भिवानी में जो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होनी है उसके लिए जो रिहर्सल ये जो रैली निकाली जा रही है ये बहुत ही कामयाब रैली है। 2000 के करीब ट्रैक्टर हैं और 10,000 से ज़्यादा किसान यहाँ। देखिए राजनीति तो हर इंसान के खून में है, डेमोक्रेसी में हर आदमी वोटर है, वो कहीं न कहीं का वोटर है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है और किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए। राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए कोई राजनीति करता है न हम उसको मंच पाने देते हैं, न उसको जो है ना किसी प्रकार का, जिस प्रकार से जहाँ किसान दरियों पे बैठे हैं, जहाँ किसान सड़कों में बैठे हैं वहाँ राजनीतिक लोग भी सड़कों में आके बैठे हैं, वो भी किसी न किसी किसान परिवार के होंगे। किसान के नाते आते हैं, राजनीतिक नाते हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते। चलो तो ये देखें किसान एकता जिंदाबाद ग्राम पंचायत मितादड़ काले कानून वापस लो की यहाँ से यात्रा शुरू होते हुई देख सकते हैं किसानों की, जो आज अपना कहीं ना कहीं प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि सरकार को कि 26 जनवरी को हमने 26 जनवरी तक हमने ये तैयारी की हुई। ये देखें किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगते हुए
वाह जी वाह। ये है किसान की एकता जो देखते ही देखी जा सकती है आज युवाओं के रूप में। कैसे है किसान का है। तो ये लड़ाई जो अब लंबी चलती हुई तैयार है किसान आज लंबी लड़ाई के लिए भी। तो आज किसान अपनी तैयारी कर रहा है। ये देखें भगत सिंह के पड़पोते के रूप में जो आज यहाँ पर आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए वह भीड़ को चालू है। भगत सिंह के पड़पोते के रूप में जो आज इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। ये इनके साथ में ही अजीत दलाना के रूप में भी जो आज यहाँ पे है। तो ये देखें जो आज शुरुआत करते हुए किसान आंदोलन की जो आज यहाँ से शुरुआत होती हुई किसान आंदोलन 26 जनवरी के लिए सरकार को जताया जा रहा। ये देखें यहाँ से शुरू एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए किसानों के रूप में और नारे लगते हुए किसान एकता जिंदाबाद के। ये देखें नज़ारा आज भिवानी के हुड्डा रोड का जो आज कहीं किसान अपना जोश व जज्बा दिखाते हुए सरकार को व प्रशासन को। किसान पूरी मुस्तैदी से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा। ट्रैफिक को भी जगह दी जा रही और जाम ना लगे और किसान अपनी बिल्कुल सहनशीलता भी दिखा रहे। और ये देखें वॉलंटियरों के रूप में जो आज कहीं ना कहीं जाम को भी खुलवाते हुए देखे जा सकते हैं। अच्छी बात है किसान हर तरह की पहल कर रहा। तो प्रशासन व सत्ता क्यों नहीं पहल करती इन किसानों के लिए, क्योंकि किसान तो अपनी ड्यूटी दे रहा, चाहे वो जाम खुलवाने की हो चाहे वो जाम को हटवाने की हो। देखें किसान के एकता और उसके काम आज देखते ही बनते भिवानी के रोडों के ऊपर घाट है। तो इतना लंबा काफिला है कि ये पैदल को नहीं किया जा सकता है। एक छोर से दूसरे छोर एंड के छोर तक आया नहीं जा सकता पैदलों पे। तो इसलिए इस किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसानों की जो रिपोर्टिंग होगी वो हम बाइक के द्वारा किसी लिफ्ट लेके करेंगे और आपको आगे के बिल्कुल कवरेज देते रहेंगे कि आज किसान आंदोलन ने भिवानी में क्या क्या घटित हुआ शहर के अंदर। तो इस अगर रोड की बात की जाए तो चिड़ियाघर वाला रोड और यहाँ पर प्रशासन अपनी ड्यूटी दे रहा, लेकिन वास्तव में लग रहा कि किसान ने आज बिल्कुल बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया हो भिवानी शहर के अंदर। तो आज किसान आंदोलन देखते हुए क्या लगता है कि आज का जो एक किसान आंदोलन देखते हुए है सभी पूरे भारतवर्ष के किसानों के अंदर एक रोष है। जब तक ये कृषि कानून पूर्ण रूप से रद्द नहीं हो जाते हैं ये काफिला दिन के दिन बढ़ता ही जाएगा और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है। तो बदलाव होगा बिल्कुल बिल्कुल जब भी क्रांति आती है बदलाव होगा। ये किसी जाति धर्म का नहीं, ये क्रांति है जो देश में बदलाव लाएगी। 1947 की क्रांति आ जाए। देखिए हाँ 1947 की क्रांति के बाद ये किसान क्रांति है जो देश के अंदर 100% बदलाव लाएगी। किसान की एकता जो आज देखी जा सकती है चिड़ियाघर रोड के ऊपर और प्रशासन को पसीना आया हुआ। ये देखें बड़वाला चौक को आज जाम किया किसानों की एकता ने। ये बड़वाला चौक है और यहीं पर तो आज दिखा दिया काला चौक भिवानी का जहाँ पे किसान एकता देखी जा सकती है। अब महम चौक पर पहुँचता हुआ और ये देखें जब आज किसान आंदोलन ने अपने पूरे रोड को ही वन वे रोड करवा दिया, यहीं पर जाना यहीं पर आना और ये किसान के लिए बिल्कुल रोड खाली। ऐसे कोई आज राष्ट्रपति का काफिला जा रहा हो भिवानी के रोड के ऊपर से और प्रशासन बिल्कुल मुख्य दर्शक बनकर खड़ा हुआ। बाकी इससे अलावा प्रशासन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब पूछता हूँ प्रशासन से ही कि सर किस प्रकार से ड्यूटी लगाई हो, क्या क्या आपको हिदायतें दी गई आज ड्यूटी के दौरान। किसान आंदोलन आज अपना काफिला लेकर और अपनी एकता को प्रदर्शन करते हुए महमगढ़ चौक से गुजरता हुआ और यहीं पर इंचार्ज साहब खड़े हुए हैं। पूछ लेता हूँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या क्या ड्यूटी प्रशासन ने आपकी लगाई हो, क्या क्या आपको हिदायत दी गई? ट्रैफिक कंट्रोल करने की हिदायत है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जहाँ से आज किसान काफिला लेकर आया उस रोड को वन वे कर दिया गया। ये अपना जो जहाँ के रोड है ना ये किसान अपना जो कर रहे हैं वहाँ का वन वे कर रखा है और ठीक दुरुस्त तरीके से है ना। तो साहब क्या प्रशासन को सचेत था प्रशासन इसके प्रति कि किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप भी ले लेगा?
तो अफसरों ने हमारे को आदेश दिया, जैसे आदेश दे रहे हैं हम ऐसे काम करें, आदेश देने से काम करें। तो अब ये वन वे रोड कहाँ से कहाँ तक का किया गया? ये अपना मेम गेट से और रोहतक चौक तक और आगे तक थैंक यू। तो अब किसान आंदोलन रोहतक गेट चौक पहुंचता हुआ और यहीं पर जो बात की जाए रोहतक गेट चौक की, तो ये रोड बस स्टैंड को जोड़ता हो, ये दादरी से आता हो और ये आशी शहर को रोड यहाँ से जोड़ता हो और ये शहर की व्यवस्था तो यहाँ से देखी जा सकती है। लेकिन लंबे लंबे कतारें आज साधनों के रूम में जनता दुखी देखी जा रही भिवानी चौक के ऊपर। लेकिन भिवानी के प्रशासन ने किसान आंदोलन के लिए रोड को वन वे कर दिया गया है। तो रोहतक गेट चौक और पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दी हुई, लेकिन लंबे लंबे बांगड़ बिठा रहे हैं। अभी बांगड़ क्यों उठा रहे हैं? बूझ लिया, सर के आदेश दे रखे हैं। हमारे को तो ये आदेश दे रखे हैं भाई अपने ना ये ट्रैफिक को खुला अच्छी तरह वो करना इंतजाम इनका, कभी कोई किसी का घटना ना हो जाए। तो रोड को वन वे किया हुआ? हाँ, रोड को मतलब रोक रखा था, किसानों को निकाल दिया, इनके ट्रैक्टरों को और वापस खोल दिया। तो जाम की स्थिति सर के अंदर देखी जा सकती है? हाँ, देखी जा सकती है। थैंक यू। ये देखे लोगों की उत्तेजना जो आज किसानों की देखी जा सकती है। लोग सोच रहे हैं कि वास्तव में ही कोई काफिला नहीं, कोई राजा की सवारी जा रही हो। तो वास्तव में ही देश के अन्नदाता वो राजा है, देश के वो चाहे तो कुछ भी सोना भी उपजा सकता है। तो अगर किसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे उपज के रूप में, चाहे आंदोलन के रूप में। अगर देखें आज इसका किसान की एकता देखते ही देखी जा सकती है। बावड़ी गेट चौक को ऊपर जो आज व्यवस्था पुलिस विभाग की कहें या प्रशासन की कहें कि ये व्यवस्था आज बावड़ी गेट चौक की, तो देखें कैमरे में कहूँगा बावड़ी गेट चौक जा भाई, चौक जा बावड़ी गेट। ये काफिला बावड़ी गेट चौक से होता हुआ गुजरता हुआ देखा जा सकता है किसानों का। चौक के ऊपर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं देखी जा सकती भिवानी प्रशासन की, कि लगता है यहाँ पे 4 राह फटते हैं, लेकिन भिवानी के अंदर बावड़ी गेट के ऊपर कोई पुलिस प्रशासन का कर्मचारी निगाही नहीं दिखाई दे रहा बावड़ी गेट चौक के ऊपर से। ये देखिए कहीं पर भी पुलिस की व्यवस्था बावड़ी गेट चौक के ऊपर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये मार्ग अगर बात की जाए तो शहर को भी जोड़ता है और बाईपास भी ये रोड निकला जाता है और अपनी एकता का दिखा रहे। लेकिन चौक के ऊपर देखिए पुलिस प्रशासन के हाथ पाँव फूले हुए नजर आते, क्योंकि जाम भी लगा हुआ, लंबा लंबा लाइनों का जाम आप देख सकते हैं। चाहे इस रोड की बात हो, चाहे इस रोड की हासिल के वहाँ तक की बात हो, तो देख सकते हैं कि बनाई मंदिर की लाइन नहीं टूट रही। तो किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपना काम दूर दूर से कर पाएगा, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें तो चौक के ऊपर लग चुकी देखा जा सकता है। प्रशासन के हाथ पाँव फूले हुए देखे जा सकते हैं भिवानी दादरी गेट चौक से। तो ड्यूटी इंचार्ज के रूम में सर क्या क्या हिदायत आपको दी गई? ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिदायत प्राप्त है, सुचारू रूप से चलाई जा रही है ट्रैफिक। लेकिन साहब वहाँ पे लंबे लंबे वो तो जब सुचारू रूप से चलेगा तो रोड संकुचित है, जाम तो लगेगा। सब क्या मानते हैं कि प्रशासन पूरा दुरुस्त नहीं था? प्रशासन पूरा चुस्त है, लेकिन साहब जाम तो लगा हुआ। जाम ट्रैफिक ज्यादा होगी, जाम लगेगा, प्रशासन पूर्ण रूप से ड्यूटी पर तैयार है। चलो तो किसान दादरी गेट के दुकानदार से बुझली हूँ कि आज किसान आंदोलन किस प्रकार से देख रहे हैं दुकानदार? किसान आंदोलन कहाँ देख रहे हैं? किसान आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है जी, सरकार की बहुत करके हो रही है। तो नहीं है डिसिप्लिन तो बाहर काम तो निकले हैं ना डिसिप्लिन में जी पूरे बिल्कुल एक के लाइन में एक के रूट पे, लेकिन प्रशासन के हाथ पर फुला दिए। हाँ, प्रशासन के तो तोते उड़ा रखे, तोते उड़ा दिए, बिल्कुल तोते उड़ा दिए, बढ़िया दरिया उड़ा दिए। तो आज किसान की एकता रंग लिया ही के रंग लिया ही भाई जमा किसान के, तो प्रशासन के हाथ पर फुला दिए। प्रशासन के हाथ पर फूल गए कि नहीं? जमा फूल गए, प्रशासन के जमा फूल आ जाएंगे। अच्छा, और कितनी कमी तो नहीं छोड़ दी? ना कोई कमी नहीं है, फिलहाल जमा पूरा प्रदर्शन दिखावांगे, जमा पूरी रैली काटेंगे। दनाना है, गाँव दनाना। लगभग कितने ट्रैक्टर है दनाना? दनाना आ रहे हो 500 ट्रैक्टर है। 500 ट्रैक्टर दनाना है, बल्ले बल्ले कर दी है, बल्ले बल्ले। आज तो किसान बस सरकार लगे क्या हो गया? वो खट्टर मिला तो किसान है को नहीं, तो खट्टर ने के बेरा किसान को नहीं, के कोई खट्टर ने तो वो दिखे किसान को नहीं। अच्छा, जमा किसान है, प्योर किसान है। हनुमान चौक से यहाँ किसान आंदोलन गुजरता हुआ, चलो यहाँ पर कोई जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं और लोग घरों से निकल कर देख रहे हैं किसान आंदोलन की भूमिका को, वह एकता को। और वास्तव में आज लोग बता रहे किसान आंदोलन नहीं, ये इससे बड़ी कोई एकता देखी नहीं जा सकती भारतवर्ष के अंदर। भिवानी शहर की स्थिति को आज किसान आंदोलन
ये देखें देश कुंगी का स्थिति जो आज यहाँ पर देखी जा रही। ये देखें किसान की एकता जो देखते ही बनते देखी जा सकती है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हो? दिनों से भाई साहब इस पे बैठे थे। क्या ट्रैक्टर हो? हाँ? कितने ट्रैक्टर आए हैं? 10 ट्रैक्टर भाई साहब। दारू पी रहे हैं? हाँ? दारू पी रहे हैं? कौन? ये भाई पी रहे हैं। ये तो भाई साहब पड़ोसी है, घूट मार रहा है। तुम्हारे हैं? हाँ गलत है। चलो वोट भी मार रखी है तो और आगे युवा किसान एक मिनट। तो मीडिया से बदतमीजी कर रहे थे, ऐसे किसान हो सकते हैं क्या? नहीं, ये किसान नहीं है। किसान नहीं था, ये दारू किसान नहीं था, किसान नहीं था, थोड़ा मतलब ये दारू पिए हुए था। हाँ हाँ, तो मीडिया से बदतमीजी की वो ठीक था, गलत था? गलत था वो। गलत था ना? तो प्लीज ये भी लंबी लंबी कतारें किसानों की जो आज देखते ही देखी जा सकती है भिवानी शहर के अंदर। आज शहर को पूरी तरह से बिल्कुल किसान एकता से लबालब किया हुआ किसानों ने भिवानी शहर के अंदर दिखाई अपनी एकता। किसानों ने आज वास्तव में ही आज ये ट्रेलर नहीं, ये तो पूरी पिक्चर ही दिखा डाली किसानों ने आज भिवानी शहर के अंदर। कितना लंबा जाम है? जाम तो घना लंबा भाई साहब, बहुत ज़्यादा लंबा। ये 3-4 किलोमीटर का साहब भिवानी के अंदर है। यानी पूरा सर्कल जाम जाम कर दिया। हाँ जी, पूरा जाम क्या है बहुत। जाम तुम कितना है? जाम तुम जाम गड़ाए है भाई, शुगर का जाम है। शुगर का जाम है, शुगर दे चारों तरफ में जाम कर दिया। और किसानों ने। हाँ, ये देखें अब किसान कॉलोनी को जोड़ता हुआ रोड की व्यवस्था जो आज देखते ही देखी जा सकती है भिवानी चौक के ऊपर। ये देखें रोड, लोगों की भीड़ व किसानों का एकता जो आज देखते ही बनती भिवानी के प्रत्येक चौक के ऊपर। और लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि वास्तव में किसान वास्तव में ही आज एकता पर उतर आया। क्योंकि किसान एकता नहीं करेगा तो सरकारें प्रशासन नहीं जागेगा। लेकिन आज प्रशासन ने कहीं ना कहीं चौक में खड़े होकर कह सकते हैं कि प्रशासन को, सरकार को जगाने का काम किया भिवानी जिले से। ये देखें किसानों की एकता जो आज देखते ही देखी जा सकती है। जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर सार्थक होता हुआ देखा जा सकता है इस देश के अंदर व इस भिवानी की दरा के ऊपर। ये तो किसानों ने ट्रेलर की बजाय पूरी पिक्चर ही बना डाली भिवानी ज़िले के अंदर। आज किसानों ने तो पूरी पिक्चर ही दिखा डाली प्रशासन को व सरकार को। देखे जा सकते हैं पुलिस के कहीं ना कहीं हाथ पाँव फूले हुए देखे जा सकते हैं भिवानी प्रशासन व पुलिस प्रशासन के। तो यहीं पर पुलिस राइडर सिटी ऐसे तो सिटी की राइडर पे आते निकलते हैं। सर एक मिनट सर 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 तो पुलिस प्रशासन सवालों से बचता हुआ देखा जा सकता है भिवानी के रोडों के ऊपर। काफिला और मैं घंटा घर पर पहुंचते हुए देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सुचारू रूप से प्रशासन ने अपना काम दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं देखी जाएगी क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के कारण यहाँ पर जाम नहीं है। लेकिन बात करेंगे अब उन लोगों से जो इस किसान आंदोलन की आज भूमिका के अहम। क्या मानते हैं आज किसान आंदोलन क्या रूप लेगा? ये सही रूप लेगा जी। कितना बड़ा काफिला देखा जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा बड़ा काफिला था जी। कितना ट्रैक्टर थे? कम से कम जी 10,000 ट्रैक्टर थे जी। हाँ, ये घंटा घर व नेकीराम चौक की दशा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शहर का सिस्टम है वो रुका रुका सा देखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा, लेकिन जाम तो किसानों द्वारा हो चुका शहर के अंदर। जो कहा जाए तो बात कही जाए जा सकती है कि पुलिस प्रशासन अपना कहीं ना कहीं इस जो आज 26 जनवरी के लिए किसान रिहाज कर रहे, अपना ट्रेलर दिखा रहे, उन्होंने हल्के में लिया और कहीं ना कहीं हल्के में लेकर पुलिस प्रशासन पर ये बात भारी पड़ती देखी जा सकती है घंटाघर चौक के ऊपर किसान आंदोलन के लिए। ये था जो हमने आपको दिखाया किसान आंदोलन के दौरान जो भी शहर के अंदर घटित हुआ। लेकिन किसानों ने अपनी एकता ऐसी दिखाई कि आज शहर की नहीं पूरे प्रशासन की सत्ता की आँख खुली चुकी होंगी। जैन सिंह से अजय नायक व राहुल की एक खास रिपोर्ट।